हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल JJM एकेडमी में। आई होप आप अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, जिसका नाम था शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि। उसको हम लोगों ने देखा और अच्छे से समझा था। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे उसके MCQ को। दोस्तों ठीक है, उसको अच्छे से, उसमें जितने भी वर्ड थे वो सबका अर्थ सहित हम लोगों ने समझ लिया था दोस्तों। और उस टीचर को ये क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर देखा था दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक, शिक्षण अभिवृत्ति की MCQ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे MCQ जो है हम लोग का लगभग 52, ठीक है 52, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे कितना जा सकता है तो 50 to 80 क्वेश्चन जाएंगे। कितने जाएंगे? 50 to 80 क्वेश्चन जाने वाले हैं MCQ के दोस्तों। तो आप आराम से पानी पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और बैठ जाइए। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे। हम लोग सबके अर्थ निकालने बैठेंगे नहीं। एक चीज आप जानते होंगे कि शिक्षण अभिवृत्ति जो होती है आप लोग के लिए नया टॉपिक होती है और टाइम बहुत कम है। डिटेल से पढ़ेंगे तो कम से कम ये 2 मंथ खींचेगा। कितना मंथ खींचेगा? 2 मंथ घिस सकता है दोस्तों। तो 2 मंथ हम लोग को नहीं ले जाना है दोस्तों। बस हम लोग को MCQ, जितना जिसका MCQ क्लियर रहेगा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस वो बना सकता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला देखते हैं। बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 सेकंड देते हैं, अब बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो पहला बोल रहा है, हम चले ऑप्शन बोल रहे हैं, आप भी पढ़िए साथ साथ। बोल रहा है शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षक जो होते हैं जन्मजात होते हैं, क्या ये सही है? शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्या ये सही है? ठीक है, और बोल रहा है शिक्षण एक कला है। ठीक है, शिक्षण एक क्या है? कला है, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी आपको इसमें बोला क्या, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है, हमको गलत बतलाना है। यानी सिंपल सा देखते हैं तो शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं हाँ जन्मजात हो सकते हैं, आगे चलकर बन सकते हैं शिक्षक। कोई इसमें तो कोई ना कोई शिक्षक क्या होते हैं, जन्मजात ही होते हैं। ठीक है, यानी जन्म ही लेने के बाद धीरे धीरे वो बन जाते हैं। ठीक, जन्म तो लेते ही है। ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, हाँ ये भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक ऑप्शन ये सभी तभी हो सकता है जब ये ऑप्शन सही हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक कला है क्या? कला नहीं है। शिक्षण एक कला, कला का मतलब क्या होता है? जैसे हमको चित्र बनाने आ गया तो चित्र बनाना एक कला है। ठीक है, ये गाना गाना एक कला है, लेकिन शिक्षण एक कला नहीं होता है। यानी ये जो वाला पॉइंट जो है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है? ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ये कथन जो है सत्य नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा धीरे चलते हैं और स्पीड को बढ़ाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिक्षा परम धन है क्योंकि। शिक्षा परम धन है क्योंकि, अब इसमें आप बतलाइए क्यों है शिक्षा परम धन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताइए इसे कोई छीन नहीं सकता, या राइट, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसे जितना बांटा जाए यह उतना ही बढ़ती है, या राइट, ये भी सही है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, या गुड, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी, ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है दोस्तों। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तीसरा नंबर पे देखें, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा को क्या किया जाता है? परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसको ध्यान से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, बोल रहा है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। हाँ, ये राइट लग रहा है। ठीक है, आगे भी और पढ़ लेते हैं। एक ही ऑप्शन को पढ़कर तुरंत नहीं जाना है, सबको देखते हैं। जो ज्यादा क्या होंगे परसेंटेज हम लोग को लगेगा कि ये अच्छा है, ये बहुत बेहतर है, तो उसको ही मारेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए सेकंड बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में।
हाँ ठीक है, लेकिन पुस्तकों से केवल ज्ञान प्राप्ति करके हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा बोल रहा है कि विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ये भी नहीं हो सकता। जीवन की तैयारी के रूप में, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये तीनों नहीं होगा, यानी हम लोग का ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे शिक्षा को परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अनुभव होना जरूरी है। शिक्षा को परिभाषित करने के लिए अनुभव द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में हम लोग कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि पुस्तक से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, पुस्तक से ज्ञान तो होती है, ये भी मानने की जरूरत है, लेकिन शिक्षा जो होती है केवल पुस्तक की ज्ञान नहीं होती है, उसे आउट ऑफ एरिया का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। विद्यालय शिक्षा के परिभाषी शब्द के रूप में नहीं हो सकता। केवल जीवन की तैयारी के रूप में, जीवन की अलग तैयारी होती है और एक शिक्षा की अलग तैयारी होती है। ये केवल जीवन की बारे में बात करिए, और ये शिक्षा जो होते हैं इनमें हर एक के अनुभव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्थ नंबर पे बोला क्या है, चौथा नंबर पे बोला है कि शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे इसका दे दिया है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिए। बोल रहा है सकारात्मक अभिवृत्ति। हम लोग पढ़े थे सकारात्मक अभिवृत्ति होती क्या है, नकारात्मक अभिवृत्ति, अभी उस थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं आप लोग वीडियो देखें तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखिएगा दोस्तों। ठीक है, सेकंड बोल रहा है अभिरुचि की, सी बोल रहा है ए और बी की। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सकारात्मक अभिवृत्ति का होना बहुत जरूरी है, अभिरुचि का भी होना बहुत जरूरी है। इन दोनों के बारे में अच्छे से हम लोगों ने जानते हैं। यानी शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा इन सब बातों की भी ध्यान पड़ती है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर जो हम लोग का क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ पे ES की सकारात्मक अभिवृत्ति और अभिरुचि दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवें नंबर पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, टाइपिंग करने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है दोस्तों, ध्यान से आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। बोल रहा है ऑप्शन एक, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, बनाने की क्षमता। ठीक है, बनाने की क्षमता। सेकंड बोल रहा है शिक्षण को रोजगार उन्मुख सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये जो बनाने की क्षमता है ये इसका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन का। इसमें जो है ये इसका जो है ये इसका इसका यहीं तक है, यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, बी दिया शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। ठीक है, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता, उपरोक्त सभी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है कि शिक्षण अभिरुचि होता क्या है, तो आप लोगों ने वहां पे परिभाषा को अच्छे से देखा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण पहलू जो होता है, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। क्या होती है, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो हो जाएगा विल बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दे रहा है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे छठा नंबर पे दिया है कि यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां वहां क्या करेंगे, उसके बारे में ऑप्शन नंबर ए दिया है कि अनुभवी शिक्षकों के अनुभव सीखेंगे। ठीक है, सेकंड बोला है शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे। सी बोला है शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे। टी बोला है उपरोक्त सभी, यानी सब कुछ करेंगे। अब आप बताइए क्या करेंगे अगर आपको कहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझिए। यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां क्या करेंगे। ठीक है, अंतः यानी अंतः सेवा प्रशिक्षण, अंदर अंदर आपको विभाग से भेज दिया जाए। अंतः का मतलब है अंदर, यानी आपके अंदर से क्या कहने का मतलब होता है कि आपके जैसे प्रिंसिपल हो गए, वो बोल दिए दिरेशा कि यहाँ जाइए, वहां से कुछ चीजें सीख कर आइए, किसी को बताने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या आप सीख सकते हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे अनुभव क्या कर सकते हैं, तो अनुभव, ये भी राइट है, अनुभव शिक्षकों से अनुभव सीखेंगे, ठीक है, यानी जो अनुभवी शिक्षक होंगे उनसे अनुभव सीखेंगे, शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे, ये भी राइट है, शिक्षकों से अपना संपर्क बनाएंगे, ये भी राइट है। यानी जब तीनों राइट है तो ऑप्शन में दिया हुआ है उपरोक्त सभी, यानी हम लोग का क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन का आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, और ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, यानी सबसे बेस्ट परिभाषित किया जाता है, किया जा सकता है कैसे, ठीक है, सबसे बेस्ट परिभाषित किया जा सकता है कैसे, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने एक नजर पढ़िए और देखिए कैसे इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि अन्य व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इरेज तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो ये ऑप्शन ए दिया हुआ है, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए है। अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर क्या कर सकते हैं, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभव के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लाइनिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, ठीक है। सी ऑप्शन दिया एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। डी दिया बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर, ठीक है। तो आप बताइए कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे आप कर सकते हैं परिभाषित, तो अन्य व्यक्तियों के अनुमान की जांच के आधार पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, जांच करने से ये थोड़ी चलेगा, ये तो मालूम चलेगा कि वो व्यक्ति कितना टैलेंट है, क्या हो सकता है, लेकिन शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। एक सभ्य व्यक्ति के अनुभव के आधार पे, एक सभ्य व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो क्या है कि उसके गुण भरे पूर्ण है, ठीक है, उनके अंदर गुण जो है भरा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा जो बोल रहा है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है, गुड, ये देखिए शिक्षा का मतलब ही होती है कि हम अपने शिक्षा के बल पर दूसरे व्यक्ति को परिवर्तन कर दे, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी, अगर आ रही होगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। चलिए सो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपके विचार में शिक्षण क्या है। शिक्षण को तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, नहीं पढ़े हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। शिक्षण क्या होती है, शिक्षण एक क्रिया मात्र, शिक्षण जो है एक कौशल है, शिक्षण एक तपस्या है, एक कला है, ये कला तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये तीनों बची, इन तीनों में अगर परिभाषा में ही जाकर देख सकते हैं, कुछ वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षण एक क्या होती है, तपस्या होती है, शिक्षण एक क्या होती है, तपस्या होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें कोई ज्यादा बात करने की, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है, क्या आवश्यक है, फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, और परिश्रम से न भागना, ठीक है दोस्तों, और परिश्रम से न भागना, ठीक है। सेकंड बोल रहा है अवसर, अक्सर यहाँ पे होगा, क्या होगा, अक्सर, ठीक है, अक्सर प्राप्त करने की, सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ पे अवसर होगा, क्या होगा, इसको हटाकर लिख सकते हैं अवसर, क्या हो सकता है यहाँ पे, अवसर हो सकता है, अवसर प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर लेना, ठीक है, भाग्य का अनुकूल होना, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे बताइए जीवन में सफलता अर्जित करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, तो अवसर प्राप्त करने से केवल जीवन नहीं होता है, ठीक है, जीवन में सफलता नहीं होती है, भाग्य का अनुकूल होना, यानी भाग्य थोड़ा सा साथ देगा तो आप क्या होते हैं,
सफल नहीं हो जाते। और उपरोक्त सभी का मतलब जब ये दोनों गलत हो ही गया तो ये तो ऑटोमेटिक गलती होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी का मतलब होता है तीनों ऑप्शन सही होना। जब ये दो गलती हो गया तो बचा कौन? ए। ये ऑलरेडी हम लोग का सही हो गया, यानी बोल रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। यानी जिस रूप में आप चल रहे हैं, पढ़ाई में है, थोड़ा सा कष्ट वष्ट हो रही है तो आप उसी में थोड़ा सा अपने आप को ढालिए, पढ़िए, लिखिए और वहाँ पे परिश्रम से नहीं भागना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे शिक्षक की योग्यता और आचरण की सबसे बेस्ट जो मूल्यांकन करने की क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों। तो आइए आंसर दीजिए और देखते हैं कौन आंसर दे सकता है। कमेंट भी कीजिएगा थोड़ा बहुत दोस्तों। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन में ही रिकॉर्डिंग वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकती है। तो मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ नको, समाज के संभ्रांत लोग, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उनके शिष्य, ठीक है, उनके प्रधानाचार्य, ठीक है, यानी उनके शिष्य यहाँ पे आंसर होगा। कैसे होगा ये बताते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। ये जैसे क्यों हम बोले कि विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है? उनके विशेषज्ञ में तो सब कुछ नहीं जान सकते, समाज के संभ्रांत लोग भी नहीं जान सकते, लेकिन ये जो है हम लोग का उनके शिष्य का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी को पढ़ाता है तो उनका उसके अंदर गुण जाता है। ठीक है, उसको किस तरीके से क्या करता है तो उसके आचरण को भी वो समझ जाता है। ठीक है, इन मूल्यांकन करने के लिए किसी भी टीचर को उनके शिष्य का बेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य? आप ऑप्शन को पढ़िए और बतलाइए। ठीक है, बोल रहा है छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। बोल रहे छात्रों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, छात्रों की साक्षर बनना, शिक्षा अर्जित करने के बाद नौकरी। अच्छा, ये तो चीज ठीक है कि शिक्षा अर्जित करने के बाद नौकरी, ये तो बहुत कम लोग को मिलती है, जो जितना परिश्रम करता है उससे मिलती है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं होता है कि नौकरी पाना ही होता है। शिक्षा का मतलब होता है वो सर्वांगीण विकास होना, यानी सब अंदर से गुण भर जाना। सर्वांगीण का मतलब होता है जितने भी गुण उसको चाहिए वो सब के बारे में हो जाना है, हर एक नॉलेज के बारे में जाने। छात्र को सर्वांगीण विकास होता है, यानी ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे बी दिया भी हुआ है। इन ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। केवल मानसिक योग्यता विकास के लिए नहीं होता है, छात्रों का साक्षर बनना ही केवल काम नहीं है और नौकरी लेना भी काम का नहीं होता है। हम लोग का जो होता है सर्वांगीण बनना भी होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। 12 नंबर बोले शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में आई काफी गिरावट का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इनके बीच क्या हो रही है कि गिरावट कुछ आ रही है आजकल। आजकल क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। तो गिरावट आने का कारण क्या क्या हो सकती है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये इसमें क्या क्या गिरावट हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गिरावट हो सकती थी, इसको देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पे ऑप्शन ए दिया कि उनके आचरण की गिरावट, उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, शिक्षण के प्रति उनकी लापरवाही, उपरोक्त सभी। अब इसमें से आप बतलाइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, उनके आचरण की गिरावट, तो आचरण से कोई तो लेना देना है नहीं कि शिक्षक शिक्षिका की प्रतिष्ठा एवं मान में आई काफी गिरावट। ठीक है, होगी थोड़ी बहुत आचरण, लेकिन आचरण से कोई यहाँ पे संबंध नहीं है। उनकी ट्यूशन लालच, ये भी कोई मतलब नहीं रखता है, ये तो घर घरेलू उपयोग है, घर पे लोगों को सिखाते हैं। बचा अब देखिए उपरोक्त सभी तभी हो सकता है जब ये दोनों सही रहेंगे। ये हम लोग पहले भी देखे हैं, जब इसमें से ये दोनों गलत हुआ तो यानी ये भी गलत होगा। बचा कौन?
बच्चा सी ऑप्शन, शिक्षण के प्रति उनकी लापरवाही, यानी जो कुछ भी शिक्षण करें उनमें वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लापरवाह हो रहे हैं, इसीलिए उनकी क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, यानी 13 पे, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से उत्तम है क्योंकि इसमें क्या, देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए बोल रहा है शिक्षक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। सेकेंड बोल रहा है उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। सी बोल रहा है वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है। डी बोल रहा है उत्पाद यानी छात्र जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मा। ठीक है, जीते जागते रूप में किसके हैं, शिक्षक की आत्मा है। ठीक है, यानी यहाँ पे अब देखिए इसको क्या बोल रहा है कि शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से उत्तम है क्योंकि इनमें क्या होती है, तो उत्पाद किसकी होती है, शिक्षण व्यवसाय में क्या होती है, तो बच्चे लोग को पढ़ाए जाते हैं, छात्र लोग को पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे छात्र के बारे में दिया हुआ है, यानी उत्पाद छात्र जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मा है। ठीक है, यानी जीते जागते उसको क्या है, वो शिक्षक की आत्मा का मतलब क्या होता है कि वो उनके कार्यफल हैं, उनकी व्यवसाय वही हैं। सपोज मान लीजिए कोई पढ़ाता है तो बोलेगा कि हम इसको पढ़ाए हैं, उसको पढ़ाए हैं, इतना मेरे बच्चे हैं, ये हमको पहचानते हैं। ठीक है, ये चीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आत्मसंतुष्टि का माध्यम यहाँ पे देगा। ठीक है, माध्यम बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसका थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, 14 लाइन वाले में भी आ गया था, यहाँ से हम लोग अलग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये इसको ये लिखिए आत्मसंतुष्टि का माध्यम यहाँ पे आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों। ये यहाँ से ऑप्शन पूर्ण रूप से बन गया इस तरीके से, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसको भी थोड़ा सा सुधार लेते हैं और देख लेते हैं। थोड़ी सी 1 मिनट समय लगेगी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। यानी कभी कभी बहुत टैलेंट लोग रहते हैं लेकिन अच्छा शिक्षक नहीं बन पाते हैं, इसकी स्वाभाविक कारण क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो कक्षा में, ठीक है, सूचना संप्रेषित करते समय विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में न रखना। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है शिक्षण कौशल में परिपक्वता का न होना। सी बोल रहा है विद्वता का दुरुपयोग करना। डी बोल रहा है ए और बी इसमें आएगा ऑप्शन में, ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग को कैसे मालूम करना है। क्वेश्चन को पहले एक बार नहीं 2 बार भी पढ़ सकते हैं, और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति अच्छा शिक्षक नहीं बन पाते, यानी यहाँ पे बोला कक्षा में सूचना पर संप्रेषित करते समय विद्यार्थी के स्तर का ध्यान न रखना। हाँ, ये बात सही है। शिक्षण कौशल में परिपक्वता का न होना, यानी ए और बी ऑप्शन राइट होगा। ये दोनों हम लोग को क्या लगा, राइट लगा। विद्वता का दुरुपयोग करना, ये दुरुपयोग करना तो ये यहाँ से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इतना बड़ा गलती तो कोई करेगा नहीं, यानी कोई विद्वान व्यक्ति करेगा नहीं, दुरुपयोग ज्यादातर नहीं करते, उसमें कुछ न कुछ कमियां का हो जाना ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 बोल रहा है किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार है कि, क्या विचार है सफलता के बारे में, बताइए सफलता के विषय में क्या आपके विचार है, उसको देखते हैं। बोला है उसमें सच्चाई होगी, हाँ हाँ बहुत अच्छी सच्चाई होगी, राइट है। उसकी या उसकी कठिन मेहनत और प्रयास की प्रतिफल है, गुड, ये भी राइट है। वह अपना काम समय से करता होगा, गुड, ये भी राइट है। यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित
की होगी। आहा आहा आहा। असफल, ध्यान दीजिएगा, यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी, यानी बेईमानी से पाई होगी। किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार है कि, अच्छा लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तीनों सही है, लेकिन आज के डेट में लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो सफलता बेईमानी से, कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देते हैं। इसीलिए व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार जो है, हम लोग का विचार हो अक्सर होता है कि यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। मेहनत भी की होगी तो भी चलेगा, लेकिन अक्सर लोग बोल देते हैं कि बेईमानी से अर्जित की है, यानी पाई हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग की राइट हो जाएगी। अभी हम लोग को सकारात्मक सोच ही केवल नहीं चलना, लोगों को भी देखना है, अक्सर रियल लाइफ में होता क्या इसको भी देखना होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बोल रहा है, इस तथ्य से प्राय सभी शिक्षा शास्त्री शिक्षा शास्त्री सहमत हैं कि शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। ये क्यों होता है इसको देखते हैं। छात्र का उसके वातावरण में समायोजन करने के लिए, ठीक है, या राइट, छात्र का वातावरण में समायोजन करने के लिए, बहुत बढ़िया। सैद्धांतिक पक्ष को उन्नति करने के लिए, गुड, ये भी सही है। व्यवहारिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, ये भी सही है। केवल बौद्धिक विकास के लिए, ये भी सही है। कौन सही है? अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, उस स्थिति में एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तब जाकर आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का आ सकता है। बोल रहा है कि इस तथ्य से प्राय सभी शिक्षा शास्त्री सहमत हैं कि शिक्षा होनी चाहिए। अब देखिए, शिक्षा होनी चाहिए, सभी क्या है, शिक्षा शास्त्री सहमत भी हैं। क्या सहमत हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला बोला छात्र का उसके वातावरण में समायोजन करने के लिए, या यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन ये वातावरण कोई, ये क्या है कि सब लोग संपूर्ण रूप से सहयोग नहीं होते, यानी सहमत नहीं होते हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो सैद्धांतिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, यहाँ पे भी सब लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। व्यवहारिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, व्यवहारिक पक्ष के लिए भी ये सपोर्ट नहीं कर सकते, केवल बौद्धिक विकास के लिए, गुड। यहाँ पे आपके बौद्धिक विकास यानी बुद्धि को बढ़ाने के लिए सब टीचर सहमत होंगे। ये जो होती है, जैसे में व्यवहारिक जो होती है आप अपने घर से सीख सकते हैं। वातावरण में समायोजन करने के लिए भी कुछ स्कूल के लाइनअप से सीख सकते हैं, और घर की भी जरूरत पड़ती है। सैद्धांतिक पक्ष का उन्नति के लिए भी घर की जरूरत होती है, घर के रूल से सीखना पड़ता है, ठीक है। इस तथ्य से प्राय सभी शिक्षा शास्त्री समय होते हैं, यहाँ से कोई आपका शिक्षक कट नहीं सकता, केवल बौद्धिक विकास के लिए, ठीक है, वो बौद्धिक विकास के लिए ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 17 पे, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है, ठीक है। अब बतलाइए कि आपकी दृष्टि से में शिक्षण कैसा कार्य, शिक्षण का होता क्या है, ये भी हम लोग थ्योरी में देख रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में शिक्षण 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 आ रही है, तो इसीलिए पहले हम लोग उसके क्या करते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, यानी MCQ पे आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों, फटाफट थोड़ा सा करते हैं। उलझन भरा, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, चुनौती भरा, आनंददायक, उपरोक्त सही, ठीक है। क्या हो सकता है? तो आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? शिक्षण एक आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन राइट। आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, उलझन भरा नहीं होता, चुनौती भरा नहीं होता, उपरोक्त तो सभी इसी तरह, एक ऑप्शन कटेगा तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आइए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है, इस युक्ति का क्या आशय है, ठीक है। योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है, यानी बोल रहा है कि टैलेंट स्टूडेंट ही अच्छा शिक्षक बन सकता है, यानी अच्छा टीचर बन सकता है दोस्तों। इसके बारे में आप क्या आशय रख सकते हैं, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए। तो बोल रहा है शिक्षण एक चुनौती भरा काम है, या अयोग्य छात्र के वश की बात नहीं है। हाँ सही है, ये कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले लड़के का ही काम होता है, वह अन्यथा टीचर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। जो छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है वह अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, यानी नहीं बन सकता है, ये भी सही है,
ठीक है, जो छात्र अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है। गुड, तीनों सही है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, तीनों हम लोग क्या बोल दिए, सही है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पे योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों जो हम लोग देख रहे थे, हम सिंपल नॉर्मली दिमाग से देख रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ सही है। अक्सर लोग बोलते हैं कि टैलेंट लड़का ही अच्छा टीचर बन सकता है, ये कोई रूल नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी जो जैसे में 1 से लेकर 10 तक लड़का नॉर्मल पढ़ रहा है, ठीक है, वो कब अपने आप को अग्रसित कर लेगा, अपने अंदर गुण पैदा करने लगेगा, मेहनत करने लगेगा कि वो अच्छा टीचर बन जा सकता है दोस्तों। यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं होगी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता। ये तो सिंपल सा कोई भी देखकर बोल सकता कि योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है, ये राइट नहीं है। कोई भी टीचर बन सकता है, कौन किसी को नहीं जानता कि कैसे गुण वाला किसमें कब आ सकता है, मेहनत के ऊपर सब कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को वरीयता देनी चाहिए। ठीक है, वरीयता देने का मतलब छूट देना चाहिए। छूट कैसा देना चाहिए, देखते हैं। समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, ठीक है। और बी दे रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को, ठीक है। सी महिला अभ्यर्थियों को, डी पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को, ठीक है। अच्छा ये पहले बताइए कि यहाँ पे हम लोग को किसको ज्यादातर दबाया जाता है। बोला क्वेश्चन है कि शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड की वरीयता देनी चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे लड़कियां उतना दूर तक नहीं जा पाती हैं, बीएड सीटेट वगैरह वगैरह करने में उनकी उम्र लड़कों की इतना आज के डेट में कोई नहीं रखना पाता है। तो महिलाओं को क्या करनी चाहिए, वरीयता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसी तरीके से दिख रहा है और राइट हो जाएगा। बाकी सब किसी को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। बोला मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टेलीविजन कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को, ऑप्शन ए यहाँ से दे दिया है कि ठीक नहीं मानता हूँ, इनमें बहुत समय निरर्थक नष्ट होता है। ठीक है, बी बोल रहा है अच्छा समझता हूँ, सी बोल रहा है उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे बोला मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टेलीविजन कंप्यूटर आदि को प्रयोग में, इन प्रयोग जब भी हम लोग लाए हैं, टेलीविजन यानी फोन वगैरह वगैरह आया, कंप्यूटर आया, तो वो क्या है हम लोग के लिए जरूरत भी है, उचित भी है। ठीक है, तभी जाकर उसे थोड़ी सी हम लोग को नॉलेज भी मिलती है और फास्ट काम भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए आगे चलते। बोल रहे शिक्षण व्यवसाय अपनाते हेतु तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है। ठीक है, बोला शिक्षण व्यवसाय अपनाने हेतु तैयारी के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर क्या होना आवश्यक है। सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति, अभियोग्यता, व्यक्ति का कम वेतन एवं कम सुविधाओं पर भी काम करने की तैयार होना। सी बोल रहा है समाज में यश प्राप्त करना। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप बतलाइए क्या होना चाहिए। यहाँ पे ये कोई मतलब नहीं है कि कम फीस पे भी काम करना, वो करना ठीक अलग की बात होती है, लेकिन सरकार जो देगी सो सबको देगी। समाज में अभिलाषा जो है ये भी राइट गलत है। हम लोग की ये सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभियोगिता का ही होना केवल काफी है। सबसे पहले ये चीज सकारात्मक सोच होना चाहिए, नहीं कि गए पढ़ाते समय हम लोग क्या करते हैं कि देखेंगे कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, किसी से भेदभाव करने लगे। ये सब नहीं रखना चाहिए, किसी भी बच्चे को समान समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग को ये सारी चीज की गुण होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। बोल रहा है शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। किसी शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। किसका निर्वाह किया जाना है, समाज द्वारा, पाठ्य पुस्तक लेखकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा। ठीक, बताइए किस चीज को निर्धारण कर, लक्ष्यों के निर्धारण पर प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे हैं कि प्रशासकों द्वारा, किसके द्वारा, प्रशासकों
द्वारा, प्रशासकों द्वारा हम लोग को लक्ष्यों को निर्धारण के संबंधी प्राथमिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा? तो प्रशासकों द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। वो कौन है? ये जिसको छोड़कर वही हमारा आंसर होगा, जिसको छोड़कर वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बोल रहा है, ये जो यहाँ पे दिया है, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। बी बोल रहा है सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्ति होने वाला कर लाभ होगा यहाँ पे। ठीक है, और स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की उत्कृष्ट अभिलाषा, यहाँ पे उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक है, समाज सुधार की भावना, ये डी ऑप्शन है, समाज सुधार की भावना। ठीक है दोस्तों, इसको कर दिए कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि व्यवसाय को अपनाने के पीछे एक को छोड़कर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। क्यों? इसको छोड़कर बाकी सब व्यवसाय के अपनाने के पीछे हैं। ठीक है, यानी ये जो सर्वांगीण जो होती है, हम लोग अभी देखे सर्वांगीण का मतलब क्या होता है कि भरपूर गुण का होना, भरपूर गुण का होना। इसको छोड़कर बाकी सब व्यवसाय के अंतर्गत जा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला शिक्षक नियुक्ति होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑप्शन ए बोला है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इस प्रकार कार्यक्रमों के आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है। बी बोला यह बीएड में दिए गए प्रशिक्षण को समय के साथ साथ भूल जाता है। सी बोला नए नए अनुसंधानों एवं शिक्षा में उनके प्रयोग की जानकारी शिक्षकों को मिलती रहनी चाहिए। डी बोला है उपरोक्त सभी, डी बोला है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कैसे हो जाएंगे? एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ी समझ में नहीं आई। बोली क्या? शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षित की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है। गुड, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी हम लोग को क्यों होते हैं, शिक्षक बनने के बाद भी हम लोग को पढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं कार्य करते रहते हैं, उससे भी हम लोग के बौद्धिक विकास क्या होते हैं? वृद्धि होती रहती है। नहीं कि बीएड में प्रशिक्षण को समय के साथ साथ भूलना, ये कोई रूल नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन यहीं पे रखते हैं दोस्तों। हम लोग 50 तक नहीं जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ी सी मेरे सिस्टम में क्या होगी, बैटरी लो हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग बने रहिएगा, अगले वीडियो में अगला इसके एमसीक्यू देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक, पहला ऑप्शन दे रहा है कि शिक्षक को छात्रों के को साथ लेकर खेलना भी पड़ता है। शिक्षक कार्य में शिक्षक को निरंतर क्रियाशील रहना पड़ता है। गुड, ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, क्रियाशील रहना। गुड, ये कोई मतलब नहीं है कि हम लोग को शारीरिक स्वास्थ्य का होना मतलब किसी बच्चों के साथ खेलना होता है। क्रियाशील का होना मतलब होता है कि कभी भी थकावट अंदर से नहीं आनी चाहिए, कार्य करने की क्रिया जो होती है कम नहीं पढ़नी चाहिए। सी को भी पढ़ लेते हैं। बोला शिक्षण में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। और डी में बोला है बी और टी यहाँ पे देगा। ठीक है, बी और सी दोनों। ठीक है, यानी इस तरीके से ऑप्शन देंगे, कोई भी हो सकता है, एक ही होगा इसमें। ठीक है, क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो शिक्षण कार्य में शिक्षक को निरंतर क्रियाशील रहने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड बाय।